तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपना रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 और उसके पीछे का सारा क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बना रखे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोल रहा है ना कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 and their HCF 9 times of their HCF. The sum of LCM and HCF is 500. Find their HCF. HCF फाइंड करना है और ये आया भी है 2019 के कंपार्टमेंट में। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है और एकदम हलवा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, देख लो। एकदम घबराना नहीं है, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और ऐसे ही बनाते चलो। इसमें क्या बोल रहा है ना कि जो HCF है और LCM है, तो LCM 9 गुना ज्यादा है HCF के। तो अगर मान लो हम HCF को मानते हैं X, तो LCM हमारा क्या हो जा रहा है? LCM हो रहा है हमारा 9X। और क्या बोलता है ना कि आगे द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 500, कि जब हम, और तुमको यहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि लेट द HCF बी X, देयरफॉर एलसीएम कितना, यहीं पे लिख देते हैं, देयरफॉर एलसीएम हो जाएगा 9x, क्योंकि 9 टाइम्स है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि एचसीएफ और एलसीएम का सम है ना, एचसीएफ प्लस एलसीएम का जो सम है वो 500 के बराबर है। तो यहाँ पे x प्लस 9x इक्वल्स टू 500 हो जाएगा। 10x इक्वल्स टू 500, देयरफॉर x इक्वल्स टू 500 बाई 10, ये कटा इक्वल्स टू 50। फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड करना था HCF, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू क्या था? x इक्वल्स टू 50 आंसर। देखो कितना इजी तरीके से निकला। क्या ही था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। 12 हमारा पढ़ो क्या बोल रहा है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960। फाइंड द LCM। इसमें 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 18 के बराबर। LCM अपने को निकालना है, पता ही नहीं है क्या है। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दे रखा है, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दे रखा है कितना? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर देख रखा है 12960। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या? वही पिछला फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक यूज किए थे क्वेश्चन नंबर 10 सब में भी, कि LCM इज टू HCF, HCF इंटू LCM कुछ भी लिख लो, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब मैं अभी थोड़ा तेजी में ऐसे ही लिख लेता हूं। HCF है अपना 18, LCM पता नहीं, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 12960। देयरफॉर LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा 12960 बाई 18। इसको अब हम लोग कटा देंगे, तो 18 टाइम्स में कटाओ, 18 7 बार में 18, फिर 2 बार में 36 और 0 720 हो जाएगा आंसर। Therefore LCM, so the LCM is 720। कितना इजी तरीके से निकला देख लो। 12 नंबर। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। 13 नंबर देखो हमारा क्या बोल रहा है। 13 नंबर हमारा बोल रहा है कि कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। ये क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा भी गया है, कि पूछा है कि अगर दो नंबर है तो उसका HCF 15 और LCM 175 हो सकता है या नहीं हो सकता है? मतलब अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन दो।
तो HCF और LCM दो नंबर का HCF, यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखो कि दो नंबर का HCF और LCM के लिए ना दो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या है कि पहला क्राइटेरिया है ना कि जो LCM होना चाहिए वो HCF से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे LCM तो बड़ा है HCF से, मतलब पहला क्राइटेरिया तो इसने फुलफिल कर दिया। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है ना वो क्या होता है कि HCF of two numbers should divide the LCM completely। HCF है ना LCM को पूरा तरह से डिवाइड कर दे। यहां लिख लेते हैं HCF of the two number should divide the LCM completely। यहाँ पे देखो कंप्लीट कर रहा है, 175 है LCM और 15 है HCF। इसको कटाओ तो थ्री टाइम्स में ये 5 के और 5 से 35 टाइम्स में ये, अब ये नहीं कट रहा है, मतलब ये कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो लिख लेंगे देयरफॉर द HCF and LCM of two number cannot be 15 and 175 respectively। RESPECTIVELY because it do not fulfill the above criteria। ये लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखोगे तो ही, मतलब ये बता रहे हो कि ऊपर जो हम लोग 1 और 2 पॉइंट दिए हैं तो ये हम लोग का वो ये फुलफिल नहीं हो रहा। अगर ये चीज फुलफिल हो जाता तो ये दोनों दो नंबर का ये दोनों HCF और LCM हो सकता था। अगर नहीं फुलफिल किया तो नहीं हुआ। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। HCF और LCM, अगर दो नंबर का HCF और LCM वो तभी हो सकता है कि LCM बड़ा हो जाए HCF के और HCF है ना पूरा का पूरा डिवाइड कर दे LCM को। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो दो नंबर का वो दोनों HCF और LCM हो सकता है। होप आपको अब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। 14 नंबर हमारा क्या बोल रहा है ना, देखो 14 बोल रहा है कि फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये तो क्या ही बचपन वाला क्वेश्चन एकदम है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए 69/92। ठीक है, 69/92 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 69 का फैक्टराइज कर दो। तो 69 का 3 बार में 23, 23 बार में 1, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। 92 है 2 बार में 46, फिर 2 बार में 23, फिर 23 बार में 1। तो 69 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 इंटू 23 लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिखता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 23, ये कट्ठा क्या बचा? 3/2 इंटू 2 4। यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। कितना इजी तरीके से निकला, देख लो कितना इजी है। इसी के साथ बढ़ते हो दूसरे क्वेश्चन की तरफ 14 के, जो कि है 368/496। ठीक है, अब देखो हम ये फैक्टराइजेशन जो किए हैं, अभी हम डायरेक्ट इसका फैक्टर्स लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम फैक्टराइजेशन करने बैठेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23 बाय 496 को क्या लिख सकते हैं? 496 को भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 इंटू 31। ये पूरा कटा, क्या बच गया? 23/31। इसी के साथ आ जाओ थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में क्या है ना कि 473/31।
645, ठीक है। तो 473 का फैक्टर्स लिखो, 473 का हो जाएगा 11 इंटू 43, बाय कर दो यहाँ। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 43, ये 43 कट गया, ये 11, 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। बहुत इजी तरीके से देखो। आप 4 नंबर आ जाओ, 4 नंबर क्या है ना 1095 बाई 1168, ठीक है। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 73 लिख सकते हैं, बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73, ये कटा ये कटा, 5 3 जा 15 बाय 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 2 जा 16, 15 बाय 16 इज द राइट आंसर। इतना इजी तरीके से निकल गया ये। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, ये मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक ना एक तो एग्जाम में आता ही है और ये बनाने में भी मजा आता है। इसमें क्या है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना। लेकिन मैंने कुछ टीचर्स को देखा है ना कि बच्चे को डायरेक्ट बोल देते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट है तो बाबू एचसीएफ निकाल लो, और अगर है ना लोएस्ट पूछा है कहीं पे तो एलसीएम निकाल लो। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे ना ग्रेटेस्ट दिया रहेगा और आपको एलसीएम भी निकालना पड़ जाएगा। मैं ऐसा दिखा दूंगा आपको आगे एग्जाम्पल्स में, सॉरी आगे क्वेश्चंस में एग्जाम्पल दे करके। तो आप लोग देखिएगा कि ग्रेटेस्ट पूछेगा लेकिन आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इस मिथ में मत रहना कि अगर ग्रेटेस्ट दिया है तो एलसीएम, सॉरी ग्रेटेस्ट दिया तो एचसीएफ और लोएस्ट दिया तो एलसीएम, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करना है 430। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा कि जब उसको 438 और 606 से डिवाइड किया है तो फिर रिमाइंडर 6 आएगा दोनों केस में। दोनों नंबर क्या दे रखा है 438 और 606। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कोई एक नंबर है, मान लो x से जब इसको है ना 438 को डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा ना आखिरी में माइनस करने के बाद जो वो 6 आएगा। और सेम चीज इसके साथ भी 606 के साथ भी है ना, जब उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा इस बार भी 6 आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, 438 में से अगर मान लो हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो मतलब उस नंबर से जो भी ये x नंबर है इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 432 को मान लो इस x से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा 432 को। और सेम 606 को भी 6 से माइनस कर दो तो 600 को भी वही नंबर 600 को भी माइनस कर देगा पूरा पूरा। अब वो नंबर निकालना है अपने को। वो नंबर कैसे निकलेगा, वो नंबर निकलेगा इसका और इसका फैक्टर से। 432 का फैक्टर्स कर लो, 432 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में 216, 2 टाइम्स में 108, फिर 2 बार में 54, फिर 2 बार में 27, 3 बार में 9, 3 बार में 3, 3 बार में 1। और ऐसे ही करेंगे 600 का, 2 बार में 300, 2 बार में 150, 2 बार में 75, 3 बार में 25, 5 बार में 5 और 5 बार में 1। तो इसको अब लिख लेते हैं कि 432 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 2 3 4, तो 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 बार 3, 1 2 और 3। इसको कैसे लिख सकते हैं 600 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम लोग एचसीएफ निकालना है हमको। एचसीएफ क्या क्यों निकालना है ना, क्योंकि इसमें पूछा है सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना वो क्या हो सकता है, हाईएस्ट नंबर क्या निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमको पता है क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि जो जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो दोनों में। अब तो कुछ ये देखो एक 3 भी कॉमन आ रहा है और तो कुछ अब कॉमन नहीं आ रहा है, तो इस दोनों का एचसीएफ हो जाएगा क्या 1 2 3।
3 टाइम्स 2 और 1 टाइम्स 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 आंसर हो जाएगी। ठीक, 24 को जब हम लोग इससे और इससे डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।